Welcome to this class of Algebra for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा डिकार्टेज रूल ऑफ साइंस। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिकार्टेज रूल ऑफ साइन या डिकार्ट का चिन्ह नियम क्या होता है। तो ये रूल आप देखिए, रूल कहता है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन एफ एक्स। ये जो आपकी इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू 0, इसमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है एफ एक्स, इसमें हमें देखना है कि चेंज इन साइन, चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हो रहा है। चिन्ह परिवर्तन जितनी बार हुआ है उससे अधिक संख्या में इक्वेशन की पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकती हैं। तो समीकरण एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के धन मूलों की संख्या एफ एक्स में आए हुए पदों में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। ये आपके रूल ऑफ साइंस का फर्स्ट पार्ट है, जिससे हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स मिलती हैं। अब इसी रूल का सेकंड पार्ट आप देखिए कि नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन एफ माइनस एक्स। तो एफ एक्स में एक्स को माइनस एक्स से अगर आप रिप्लेस कर देंगे तो हमें ये एफ माइनस एक्स मिलेगा। अब इसमें आप देखिए कि चेंजेस इन साइन कितनी बार हो रहे हैं। जितनी बार चेंज ऑफ साइन हुआ है उससे अधिक नेगेटिव रूट्स इस इक्वेशन की नहीं हो सकती हैं। तो इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 के ऋण मूलों की संख्या एफ माइनस एक्स में आए हुए पदों में चिन्ह परिवर्तनों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपके रूल का सेकंड पार्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स या नेगेटिव रूट्स नहीं मिल रही है। यहाँ हमें रूल कह रहा है कि संख्या चिन्ह परिवर्तनों से अधिक नहीं हो सकती है। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स मिल रहा है, ना कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पॉजिटिव या नेगेटिव रूट्स। तो ये आपका डिकार्टेज रूल ऑफ साइंस। अब डिकार्टेज रूल ऑफ साइन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो पहला एग्जांपल है कि डिकार्टेज रूल ऑफ साइन को यूज़ करते हुए ये आपको 3 इक्वेशंस दे रखी हैं। इनका नेचर ऑफ रूट्स मतलब मूलों की प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो बारी बारी से हम तीनों इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे। ये पहली इक्वेशन हमने ली है। सबसे पहले दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। इसकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम मान लेते हैं एफ एक्स। अब एफ एक्स ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड को माना है, इसमें अब आप देखिए कि चेंजेस इन साइन कितनी बार हो रहे हैं। तो आप देखिए पहली टर्म पॉजिटिव है, अगली टर्म भी पॉजिटिव रही तो कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जब हम आए तीसरी टर्म पे तो साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया है। तो दिस इज़ द फर्स्ट चेंज इन साइन, पहला चिन्ह परिवर्तन यहाँ मिला है आपको। इसके बाद आप अगली टर्म पे जाइए तो ये पिछली टर्म में साइन नेगेटिव था, यहाँ भी नेगेटिव ही रहा, तो कोई चेंज ऑफ साइन नहीं हुआ है। तो चेंज ऑफ साइन सिर्फ एक ही बार हुआ है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन एफ एक्स ये सिर्फ एक है। इसलिए अब आप रूल ऑफ साइंस लगाइए तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉजिटिव रूट। एक से ज़्यादा धन मूल इस इक्वेशन का नहीं होगा। अब नेगेटिव रूट्स के लिए देखिए हम निकाल रहे हैं एफ माइनस एक्स। तो ये जो आपका एफ एक्स था इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है उसको आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एफ माइनस एक्स। तो एफ माइनस एक्स हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करके ये निकाला है। अब इसमें चेंजेस इन साइन गिनिए। देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, एक चेंज ऑफ साइन।
और उसके बाद साइन नेगेटिव ही रहा। तो सिर्फ एक बार चिन्ह परिवर्तन हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव। तो नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन f माइनस एक्स ये भी एक ही है, इसलिए इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन वन नेगेटिव रूट्स। तो जो ऋण मूल हैं उनकी संख्या एक से अधिक नहीं होगी। अब आप देखिए जो इक्वेशन दे रखी थी वो 4th डिग्री की इक्वेशन है। nth डिग्री इक्वेशन की टोटल n रूट्स होती हैं, तो ये इक्वेशन डिग्री 4 की है, इसलिए इसकी टोटल 4 रूट्स होंगी। उसमें से हम कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और एक से ज़्यादा नेगेटिव रूट भी नहीं है। तो मैक्सिमम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रूट आपको इस इक्वेशन की मिलेगी, इसलिए इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। वास्तविक मूलों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो जो वास्तविक मूल हैं, रियल रूट्स हैं, उनकी संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। अब टोटल रूट्स 4 हैं और 2 से ज़्यादा वास्तविक नहीं हो सकती हैं, तो इक्वेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स। तो कम से कम 2 काल्पनिक मूल आपको इस इक्वेशन के मिलेंगे। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी रूट्स नहीं आया है। यहाँ हम कह रहे हैं कि एट मोस्ट 2 रियल रूट्स होंगी, मतलब अधिकतम 2 वास्तविक मूल होंगे और न्यूनतम एटलीस्ट 2 इमेजिनरी रूट्स, तो न्यूनतम 2 काल्पनिक मूल होंगे। तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं यूजिंग डेकार्टेस रूल ऑफ साइंस। अगला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें भी हमें डेकार्टेस रूल ऑफ साइन यूज़ करके रूट्स का नेचर पता करना है। तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम मान रहे हैं f(x) के बराबर। अब f(x) में हम नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन गिनेंगे। तो यहाँ देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, ये पहला चेंज। अगली टर्म में नेगेटिव साइन ही है, इसलिए कोई चेंज नहीं हुआ। फिर ये वापस आपका नेगेटिव से पॉजिटिव एक और चेंज आपको मिला है। तो टोटल 2 चेंज हैं साइन में, पॉजिटिव से नेगेटिव और फिर नेगेटिव से वापस पॉजिटिव। सो नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन f(x) इज इक्वल टू 2। अब आप रूल ऑफ साइंस लगाइए, f(x) में 2 बार साइन चेंज हुआ है, इसलिए इक्वेशन कैनॉट हैव मोर देन 2 पॉजिटिव रूट्स। धन मूलों की संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती है। अब नेगेटिव रूट्स के लिए हमें निकालना पड़ेगा f माइनस एक्स। तो f(x) में जहाँ जहाँ x आ रहा था उसको आप माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे, तो ये आपको f माइनस एक्स मिला। जब हम f माइनस एक्स निकालते हैं तो देखिए जहाँ इवन पावर्स आ रही हैं वहाँ कोई चेंज नहीं होगा साइन में। जहाँ ऑड पावर्स हैं x की, आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो साइन आपका चेंज हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहाँ भी आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये साइन आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपका f माइनस एक्स आ गया है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो कोई चेंज नहीं हुआ है साइन में। तो नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन f माइनस एक्स इज 0। अब आप रूल ऑफ साइंस लगाइए, तो इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 0 नेगेटिव रूट्स। ऋण मूलों की संख्या 0 से अधिक नहीं हो सकती है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इक्वेशन विल हैव नो नेगेटिव रूट्स। अब आप देखिए इक्वेशन 6th डिग्री की थी, तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स इसकी 6 होंगी। इन 6 रूट्स में से हमने देखा है कि 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकती हैं और नेगेटिव रूट तो कोई है ही नहीं। तो आउट ऑफ दीज 6 वी कैन हैव मैक्सिमम 2 पॉजिटिव रूट्स। इसलिए जो रियल रूट्स हैं, वास्तविक रूट्स हैं, उनकी संख्या 2 से अधिक नहीं हो सकती है। इक्वेशन कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स। अब टोटल रूट्स 6 हैं, उसमें से 2 से ज़्यादा वास्तविक नहीं हो सकती हैं, तो बाकी की जो बची हुई 4 हैं वो काल्पनिक होनी चाहिए।
तो इक्वेशन विल हैव एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स, तो कम से कम 4 रूट्स इमेजिनरी होनी चाहिए। तो डिकार्टेज रूल ऑफ साइन लगा के आपको मिल रहा है इक्वेशन विल हैव एट मोस्ट 2 रियल रूट्स, अधिकतम 2 वास्तविक मूल इसके होंगे और न्यूनतम 4 काल्पनिक मूल इस इक्वेशन के होंगे। नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें दे रखी है, दिस इज अ 9th डिग्री इक्वेशन इन एक्स। इसका नेचर ऑफ रूट्स हमें पता लगाना है यूजिंग डिकार्टेज रूल ऑफ साइन। तो इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने एफ एक्स मान लिया है। एफ एक्स में अब हम चेंजेस इन साइन गिनेंगे। तो आप देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव पहला चेंज, नेगेटिव से पॉजिटिव दूसरा चेंज, और उसके बाद सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो कोई चेंज नहीं हुआ है साइन में। तो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन 2 बार हुआ है, पॉजिटिव से नेगेटिव एंड देन अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव। सो टोटल नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन एफ एक्स इज 2, इसलिए इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 पॉजिटिव रूट्स। अधिकतम इसके 2 धन मूल आपको मिल सकते हैं। अब हम निकालेंगे f माइनस एक्स। जहाँ जहाँ x आ रहा है उसको आप माइनस एक्स से रिप्लेस करिए। तो ये जो ऑड डिग्री की टर्म्स हैं उनमें साइन चेंज हो जाएगा, और जो इवन डिग्री की टर्म्स हैं उनके साइन में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये आ गया आपका f माइनस एक्स, जो कि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके हमें मिला है। अब इसमें चेंजेस इन साइन गिनिए, नेगेटिव से पॉजिटिव पहला चेंज, और उसके बाद सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं तो उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ है। तो दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ चेंजेस इन साइन इन f माइनस एक्स इज 1। इसलिए आप रूल ऑफ साइंस लगा के कह सकते हैं कि इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 1 नेगेटिव रूट्स। तो ऋण मूलों की संख्या 1 से अधिक नहीं हो सकती है। लेकिन इक्वेशन 9th डिग्री की थी तो टोटल इसके 9 रूट्स होनी चाहिए। उसमें से आप देखिए 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट्स नहीं हो सकती हैं और 1 से ज़्यादा नेगेटिव रूट नहीं हो सकती है। तो इक्वेशन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रूट। इसलिए इक्वेशन की अधिक से अधिक एटमोस्ट 3 रियल रूट्स होंगी, 3 वास्तविक मूल इसके अधिक से अधिक आपको मिल सकते हैं। लेकिन डिग्री 9 है तो टोटल 9 रूट्स हैं, इसलिए जो बची हुई 6 हैं वो आपको इमेजिनरी मिलेंगी। तो क्योंकि वास्तविक मूलों की संख्या 3 से अधिक नहीं हो सकती है, इक्वेशन मस्ट हैव एट लीस्ट न्यूनतम 6 काल्पनिक मूल इसके आपको मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर एटमोस्ट शब्द का यूज़ किया जाता है। अधिकतम संख्या है ये है, अधिकतम संख्या 3 है, तो दैट मीन्स पॉजिटिव रूट्स, ये जो रियल रूट्स हैं आपकी, इनकी संख्या 3 से कम भी हो सकती है। और जो आपकी इमेजिनरी रूट्स हैं, यहाँ हमने शब्द यूज़ किया है एटलीस्ट, न्यूनतम 6 इमेजिनरी रूट्स हैं, तो इनकी संख्या 6 से अधिक भी हो सकती है। तो डिकार्टे रूल ऑफ साइन आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं देता है, यहाँ आपको मिलती है मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ हमें मिलती है मिनिमम वैल्यू ऑफ इमेजिनरी रूट्स। तो इस तरीके से डिकार्टेज रूल ऑफ साइन यूज़ करके हम नेचर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं फॉर अ गिवन इक्वेशन। This ends our discussion on Descartes' rule of signs. Thank you for watching.